चलिए बात करते हैं ऑन्कोलॉजी के सेकंड लेक्चर में। और सेकंड लेक्चर में आज हम सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी फिर से डिफाइन करेंगे। एट्रोफी, एट्रोफी इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल आफ्टर फुल मैच्योरेशन। मेटास्टेसिस, ट्रांसमिशन ऑफ द कैंसर सेल फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। मेटास्टेसिस में होता है तुम्हारा ट्रांसमिशन ऑफ द सेल फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन आउट टू लैक ऑफ द कैल्शियम कंसेंट्रेशन, ड्यू टू लैक ऑफ द कैल्शियम कंसेंट्रेशन। मोस्ट कॉमन ऑर्गन है तुम्हारा लंग्स, जो कि मेटास्टेसिस। और बात करते हैं रूट की, तो लिम्फेटिक रूट, यानी मोस्ट कॉमन रूट ऑफ द मेटास्टेसिस कार्सिनोमा मोस्टली ड्यू टू लिम्फेटिक रूट मोस्ट कॉमन होती है। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ द मेटास्टेसिस कार्सिनोमा मोस्टली ड्यू टू द लिम्फेटिक। तो ब्लड की बात करते हैं तो मोर डेंजरस होता है सार्कोमा मोस्टली मेटास्टेसिस बाय मेटास्टेसिस। सार्कोमा मोस्टली होता है मेटास्टेसिस बाय ब्लड। ठीक है। इनफिल्ट्रेट की बात करता हूं तो इनफिल्ट्रेट इट इनफिल्ट्रेट इनटू द सराउंडिंग ऑर्गन ड्यू टू द डैमेज ऑफ हाइलोरिनिडेज एंजाइम। इनफिल्ट्रेट। ट्रांसप्लांटेशन की बात करता हूं तो ड्यूरिंग द सर्जरी सम सेल ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट एंड द आर्टिकल इनटू द ऑर्गन। यानी ट्रांसप्लांटेशन में अगर तुम्हारा कुछ सेल सर्जरी के दौरान अगर तुम्हारे पड़ोसी ऑर्गन में चली जाती हैं तो वहाँ से मतलब ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ट्रांसकोलेमिक की बात करते हैं तो ट्रांसकोलेमिक मतलब ट्रांसमिशन ऑफ द कैंसर फ्रॉम कनेक्टिव स्ट्रक्चर विद द ग्रेविटी फोर्स। यहाँ पर ट्रांसकोलेमिक का मतलब क्या, ट्रांसमिशन ऑफ द कैंसर फ्रॉम द कनेक्टिव स्ट्रक्चर विद ग्रेविटी फोर्स। स्टोमक कैंसर क्रॉस द peritoneal membrane and reach at ovary that is called कर्केनबर्ग ट्यूमर। क्या बोलते हैं? कर्केनबर्ग ट्यूमर। अगर स्टोमक कैंसर क्रॉस द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एंड रीच एट द ओवरी डेट इज कॉल्ड कर्केनबर्ग ट्यूमर। ठीक है। ये तुम्हारा लंग्स में ट्यूमर यहाँ पे हो गया, ये वजाइना में वजाइना के और सर्विक्स में, ये तुम्हारा स्टोमक में, ये तुम्हारा किडनी में भी यहाँ पे भी हो सकता है, तुम्हारा कॉर्टेक्स पार्ट में भी, पेल्विस पार्ट में भी और ब्लैडर में भी हो सकता है। ठीक है। बात करते हैं ग्रेडिंग की, तो डिफ्रेंशिएट इन वर्क साइज ऑफ द सेल। डिफ्रेंशिएशन इन वर्क साइज ऑफ द सेल, इट शुड बी असेस्ड इन बायोप्सी। ग्रेड फर्स्ट वेल डिफ्रेंशिएटेड, ग्रेड 2 माइल्ड डिफ्रेंशिएटेड और ग्रेड 3 मतलब मॉडरेट डिफ्रेंशिएटेड और ग्रेड 4 मतलब पुअरली डिफ्रेंशिएटेड। जो कि अभी बात की थी, वेल डिफ्रेंशिएटेड का मतलब 25%, माइल्ड डिफ्रेंशिएशन मतलब 50%, मॉडरेट डिफ्रेंशिएशन मतलब 75% और तुम्हारा पुअरली डिफ्रेंशिएशन मतलब 100% ग्रेड 4। स्टेजिंग की बात करते हैं, इट गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्प्रेड ऑफ द कैंसर इनटू द बॉडी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन एंड साइज ऑफ द ट्यूमर। इट शुड बी असेस्ड बाय द सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन। ठीक है। टीएनएम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। टीएनएम मतलब टी मतलब ट्यूमर, एन मतलब नोड और एम मतलब मेटास्टेसिस। ठीक है। एम मतलब मेटास्टेसिस। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूमर की। ट्यूमर इन सीटू, टीआईएस का मतलब होता है कार्सिनोमा इन सीटू। अगर T1 का मतलब होता है ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑफ ट्यूमर, ग्रेटर देन 2 या फिर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। T2 का मतलब होता है ग्रेटर देन 2 और 2 से ज़्यादा। T3 का मतलब होता है यहाँ पे ग्रेटर देन 3 या फिर 3 से ज़्यादा। ग्रेटर देन 3 और 3 से ज़्यादा या इक्वल टू 3 टू 5 सेंटीमीटर ट्यूमर अगर फैल गया है तो। T4 का मतलब होता है ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। बात करते हैं तुम्हारा नोड की, तो लिम्फ नोड में N0 का मतलब है नो नोड इन्वॉल्वमेंट, N1 का मतलब है 1 नोड इन्वॉल्वमेंट, N2 का मतलब है 2 और मोर देन 2 नोड बट नॉट होल, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा बट पूरी नहीं, सारी नहीं। मतलब N3 का मतलब होता है होल नोड इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से कहते हैं ना, सिद्धार्थ सर ने समझाया था कि ये तुम्हारी है नॉर्मल मतलब कोई गांठ है, कोई सेल है, इसमें गांठ
मतलब नो नोड, इसमें कोई नोड भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर तुम्हारी इसमें मतलब तुम्हारी सेल में एक नोड, ये बहुत सारी नोड है, इसमें एक नोड अगर कहते हैं ना इन्वॉल्वमेंट है तो ये N1, अगर ये मतलब 3 या 2 से ज़्यादा है तो मतलब यहाँ पे N2, यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा मतलब तो हुआ यहाँ पे तुम्हारा होल नोड अगर प्रेजेंट है तो तुम्हारा होल नोड इन्वॉल्वमेंट। बात करते हैं मेटास्टेसिस की, तो मेटास्टेसिस मतलब M0 का मतलब है नो मेटास्टेसिस, M1 का मतलब है यस मेटास्टेसिस। तो इसी के बिहाफ पे हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 4, स्टेज 3 और स्टेज 4 की बात कर लेते हैं। ठीक है, T1 N0 M0, यानी T1 का मतलब क्या है, तो मतलब यहाँ पे ट्यूमर कितना है 1 सेंटीमीटर, नोड 0 मतलब नो नोड, और M0 मतलब 70 to 9% इसका चांसेस होते हैं कि ठीक हो जाएगा। T2 यानी स्टेज 2 का मतलब है T2 यानी जो ट्यूमर है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा, N1 मतलब एक नोड मतलब इन्वॉल्वमेंट है, M0 मतलब कोई भी मेटास्टेसिस नहीं है, 50% चांसेस हैं। स्टेज 3 की बात कर लेता हूँ, तो T3 मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, और यहाँ T3 मतलब 3 या 3 से ज़्यादा या फिर 5 तक, 5 सेंटीमीटर तक। N2 का मतलब है यहाँ पर तुम्हारी 2 या 2 से ज़्यादा तुम्हारी नोड इन्वॉल्वमेंट है। M0 का मतलब है नो मेटास्टेसिस। 20 to 30% चांसेस हो जाते हैं कि ठीक हो जाता है। 100% कुछ भी हम नहीं कह सकते कि ठीक हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। स्टेज 4 की बात करें तो T4 मतलब T4 का मतलब है तुम्हारा जो ट्यूमर है उसका साइज है ग्रेटर देन 5, और N3 का मतलब है तुम्हारा 3 या 3 मतलब 5 से ज़्यादा सेंटीमीटर तुम्हारा मतलब 5 से ज़्यादा तुम्हारी जो है नोड इन्वॉल्वमेंट मतलब सारी। M3 का मतलब है सारी इन्वॉल्वमेंट है। M1 का मतलब है तुम्हारा मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, 5 से 20% चांसेस हैं बच जाए। तो 7 वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर की बात कर लेते हैं। तो 7 वार्निंग साइन में कैंसर का मतलब ही, कैंसर की फुल फॉर्म ही, जैसे कि C का मतलब है चेंज इन वोवल एंड द ब्लेडर, A का मतलब है सोर डज नॉट हील, और U का मतलब है अनयूजुअली ब्लीडिंग, T का मतलब है थिंकिंग इन लम्प, ब्रेस्ट एंड द एल्वेयर, और द इंडाइजेशन हो जाता है A का मतलब। O का मतलब है ओबियस चेंज इन द मोल एंड द बट मतलब मस्से वगैरह में, और द नैगिंग का मतलब है कफ एंड द हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, और तुम्हारा नैगिंग कफ हो जाएगा या फिर तुम्हारा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कैसे हो जाएगी, घोड़े की तरह। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। C का मतलब है चेंज इन वोवल एंड द ब्लेडर, A का मतलब है सोर डज नॉट हील, और U का मतलब है अनयूजुअली ब्लीडिंग, T का मतलब है थिंकिंग इन लम्प, ब्रेस्ट एंड एल्वेयर, तो I का मतलब है इंडाइजेशन, ओबियस, O का मतलब ओबियस चेंज इन द मोल एंड द वर्ड, नैगिंग यानी कफ एंड द हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस। इटियोलॉजी की बात करता हूँ। इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर या कॉजेज की बात करते हैं, तो अननोन कॉज ऑफ द कैंसर टिल टुडे, मतलब अभी तक तो कोई इसका पता नहीं चला कि क्या कॉज है। व्हाट सम रिस्क फैक्टर इंक्रीज द चांस ऑफ द कैंसर, दैट इज कॉल्ड कार्सिनोजन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कार्सिनोजेनेसिस। ठीक है, इट मे बी 2 टाइप्स, एंडोजेनेसिस और एक्सोजेनेसिस। एंडोजेनेसिस इनसाइड द बॉडी, एक्सोजेनेसिस आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बात करते हैं एंडोजीनस की, तो एंडोजीनस मतलब जीन की बात करते हैं। तो CN17 BRCA फर्स्ट यानी ब्रेस्ट कैंसर के लिए, CN14 यानी BRCA सेकंड ब्रेस्ट कैंसर, और CN9 to 22 तो फिलाडे या फिर FIA CML, और तुम्हारा ये CN5 यानी पोलिस कोलन कैंसर, और तुम्हारा CN21 डाउन सिंड्रोम, ब्लड कैंसर एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। एज की बात करते हैं तो मोस्टली सीन ओल्ड एज में, चिल्ड्रन में ALL मिलता है, ओल्ड में तुम्हारा CML या CLL मिल सकता है। हेरिडिटी या सेक्स की बात करें तो हार्मोनल। मेल की बात करूँ, मेल होता है तुम्हारा प्रोस्टेट, और फीमेल तुम्हारा ब्रेस्ट में। ठीक है, मेल में क्या होता है तुम्हारा प्रोस्टेटिक होता है, और तुम्हारा फीमेल में होता है तुम्हारा ब्रेस्ट में। तो एक्सोजेनिक की बात करूँ तो इन्वायरमेंटल या रेशियल, और हीट, नंबर 2 पे हीट या अल्ट्रावायलेट रे, सन एक्सपोजर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, और भैया कहते ना इसको हमारे चैनल नर्सिंग वाला को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दे दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।